सीरीज का नाम है अभ्यास सीरीज। उसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पहला क्वेश्चन है, यदि 8 10 a की वैल्यू 15 है तो साइन a की वैल्यू क्या होगी। साइन a की वैल्यू क्या होगी। जरा इसको हम और सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 15/8। यहाँ पे हम जानते हैं 10a बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई है। कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई है तो कर्ण हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, उससे इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 64। ऐड करेंगे तो आएगा 289। जब हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे 289 हम जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, 17 का स्क्वायर रूट है। तो कर्ण का मान कितना हो गया, 17। अब यहां से हम साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान आ जाएगा 15/17। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपसे कह रहा है, यदि cos a की वैल्यू √3/2 तो sin 2a की वैल्यू क्या होगी। चलिए हम जानते हैं कि ये जो cos a होता है, cos a इज इक्वल टू cos 630। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 30। तो अब हम जब sin 2a का मान निकाले, इसलिए sin 2a इज इक्वल टू sin 2 × 30। ये आ जाएगा आपका sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। आगे चलते हैं। ये कह रहा है sin थीटा की वैल्यू 4/5 दी गई है। आप यहां देख सकते हैं sin थीटा की वैल्यू 4/5। तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पे बेस की वैल्यू नहीं पता है, उसे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे कुछ मोटिवेटिव लाइन के साथ, हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर रास्तों में ही भटकता रहा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, sin थीटा इज इक्वल टू होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसकी वैल्यू दी गई है आपकी 4/5। sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण 4/5। यहां पे आपका आधार नहीं दिया है, आधार की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आई बात समझ में, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे जो आपका कर्ण है वो है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 25 माइनस 16। डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं 3, और आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए, हो गया √9, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब आधार की वैल्यू हो गई 3। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, चलिए हम बारी बारी से करते हैं। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पे हम पुट करेंगे 4 इंटू परपेंडिकुलर कितना है आपका 4, नीचे आपका आ गया बेस कितना है वो है 3, ठीक है। आगे चलते हैं 5 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब 3/5। और आगे चलें, सेक थीटा बराबर इसी को उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे 5 से 5 काट देंगे, 4 से 4 को काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। बचागा क्या 16/3 माइनस 3/5 माइनस 5 3 जा 15, 3 टर्म्स में वो जाएगा, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 9 आ जाएगा। सेम सिचुएशन आप नीचे करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 3 4 का एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा आपका 12, और 3 4 जा 12 और 4 5 जा यहाँ पे आ गया आपका 20 प्लस 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे एक जगह हमने मिस्टेक कर दिया, फिर से इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर आएगा 16/, हाँ तो आगे देखिए यहाँ पे जब हम आगे चलेंगे तो ये हम जो वैल्यू कैंसिल कर दी है, हो जाएगा 16/3 माइनस 3/1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3 प्लस 3/1। आगे जब हम चलेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर और नीचे दोनों में आपका वैल्यू 3 ही है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 3 है और नीचे भी डिनोमिनेटर 3 है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने के बाद इसे कैंसिल करेंगे। तो आगे चलेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 3 3 जा 9/3, नीचे चले तो ये हो जाएगा आपका 3 और हो जाएगा 5 और 3 3 जा 9, ठीक है। ऊपर जो वैल्यू आया वो हो गया 7/3/14/3। सॉल्व करेंगे इसको तो 7/3, ये वैल्यू रिवर्स में हो जाएगी 3/14, 3 से 3 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका आंसर आएगा 1/2। इसका आंसर कितना आएगा 1/2। यहाँ से जो वैल्यू है इसको हम पूरा ये इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक की। तो यहाँ पे आप जब माध्य निकालोगे, माध्य बराबर 1 2 3 करते करते कहाँ तक जाओगे 9 तक, और नीचे लिखेंगे आप 9। आप जानते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जो पूरा योग होता है वो होता है आपका 45, ठीक है। तो ऊपर आप लिखोगे 45/9, आपका आंसर आ जाएगा 5। अर्थात 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है 45। उसका माध्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, पदों की संख्या बटे n। इसको लिखते हैं माध्य बराबर समेशन xi/n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द मीन ऑफ द गिवन डाटा।
अच्छा आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें, इसका मान निकालने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 8 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, तो 3 के पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 8 के पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम 3 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर 2 प्लस 1, अर्थात 3 के पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी 27। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। दोनों जगह बेस की वैल्यू सेम है, तो हम क्या करेंगे, पावर की तुलना करेंगे और पावर हमारा x का मान आ जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा आगे चलते हैं, ये कह रहा है 6:x प्रपोर्शन 2:13, तब x का मान क्या होगा। हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाले टर्म है इसका एक बार में और ये बाहर वाले टर्म का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखिए, देखते हैं। तो पहले बाहर के वाले करते हैं, तो हो जाएगा 6 इंटू 13 इज इक्वल टू एक्स इंटू 2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 13 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। ये आपका हो गया आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत सरल है ये। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिखेंगे, माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप जानते हो यहाँ पे ब्रैकेट में हम आपको बताएं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 135 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। हम जानते हैं रेडियन, अगर वैल्यू थीटा में दी गई हो उसे रेडियन में चेंज करना हो तो उसके लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 135 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब ये वैल्यू किसमें हो गई, रेडियन में। जरा इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 5 से काटेंगे, 15 से काटिए, 15 9 135 और 15 से काटेंगे ये 12 बार में जाएगा। ठीक, और काट सकते हैं आप, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। ये इसका आंसर है। ठीक है, 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी का, एपी का। कह रहा है कि यदि 2 7 12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करें। तो चलिए इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है 2 और d की वैल्यू दी गई है 7 - 2 = 5। ठीक है,
तो हमें निकालना है A10। A10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। A10 की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। हाँ, आगे चले। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे n की जगह पे आप 10 रखोगे, तो A10 बराबर 2 प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 और डी का मान है 5। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणित 5, 45 में आप 2 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 47। मतलब A10 यहाँ पे 10वां पद जो आएगा, 10वां पद वो हो जाएगा 47। अगला है x² माइनस 4x माइनस 12 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप करोगे x² माइनस 6x, इसको ऐसे करिएगा 6 माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। तो जाएगा x² माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस मिलके 4x माइनस 12। ठीक है, आगे चलेंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा x, कॉमन करेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6। यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो आज इन दोनों में से यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 मिनट, यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, सॉरी गलती से। तो ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6, एक ब्रैकेट में x प्लस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा पूरा 10 सवाल।